अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे और मार्केट एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मार्केट के अंदर हमारे पास अ, बड़ी ही मजे की चीज हुई है। वो यही हुई है कि जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा था शॉर्ट का कहानी होगी, वही चीज हो रही है और ब्रेकडाउन हमारा शुरू हो गया है नीचे की तरफ। ब्रेकडाउन तो हमारा शुरू हो गया है, लेकिन एक चीज जो थी, नेगेटिव न्यूज हमारे पास जो मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स चल रहे हैं। मार्केट के अंदर हमारे पास जितने भी फंडामेंटल्स जो खराब खराब से चल रहे हैं, उसका सिर्फ यही हो रहा है कि भाई नीचे गिरे जा रही है मार्केट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक मिनट रुको, मुझे ये चीज चेक करना था। इसको क्या हो गया भाई? अच्छा जी, तो मार्केट जो है वो हमारे पास बड़ी बुरी तरीके से नीचे गिर गई है। ठीक है, तो मार्केट अपडेट से मैं स्टार्ट करूंगा कि हमारे पास फिल वक्त 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है, ये ब्रेक डाउन होता है डेली के टाइम फ्रेम में, तो फिर मजीद नीचे ब्रेक डाउन आएगा, जो कि आपको तकरीबन $25,000 तक लेके जा सकता है। और वहां पे हमारे पास लिक्विडेशंस बहुत ज्यादा बैठी हुई है। मार्केट के अंदर अभी हो ये रहा है कि बहुत ज्यादा लिक्विडेशंस हमारे जो हर कोई जो शॉर्ट कर रहा है, इसकी वजह से हमारे पास 28,000, 28,500, 29,000 तक, जिस तरीके से मैंने आपको 29,000 का लेवल दिया था, काफी ज्यादा लिक्विडेशंस बैठी हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशंस बैठी हैं, जिस तरीके से नॉर्मली हमेशा होता है। ठीक है, लेट से भी अगर हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे, तो 15 बिलियन, 10-15 बिलियन डॉलर तक का आपका नुकसान हो सकता है लोगों का। ठीक है, तो हो रहा ये है कि यही माइंडसेट में हमेशा आप लोगों को पहले भी बताया कि लिक्विडेशंस को अगर आप समझ गए, तो फ्यूचर्स के अंदर आप पैसे बना सकते हैं। होगा ये कि मार्केट के अंदर मजीद शॉर्ट करवाई जाएगी, मजीद मार्केट को गिराया जाएगा। हर किसी को लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएंगे, लेकिन हम इस तरीके से ऊपर नहीं जाएंगे। एक आध झटका और लग सकता है हमें, जो कि तकरीबन $26,000 तक जाए। तो 300-400 डॉलर ये मजीद नीचे जाए, जहां पे ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगा, और वो अगला आपका स्टेक प्रॉफिट आपका हो सकता है। ठीक है, अभी से 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये शॉर्ट का हमारा सिनारियो बनता है, और जिन लोगों ने ये ले लिया है शॉर्ट का, वेल डन। ठीक है, पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने एग्जिट कर लेना है अपना मेजर, अपना 80% आप अपने एग्जिट कर सकते हो। स्टॉप लॉस अपना एंट्री पॉइंट पे या थोड़ा प्रॉफिट में भी आप रख सकते हैं, लाइक 27,500, 27,400, इस तरीके से। क्योंकि तब से 2 दिन से हमारी जो मार्केट, कल से स्पेशली जो मार्केट ने हमारा गिरना शुरू किया, वो एक हमारा रिस्की लेवल था। ठीक है, तब से लेके अब तक जितने भी आपकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अच्छी होनी चाहिए। 80% तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए आपने। 20% रखो, जो कि मेरे ख्याल से $25,500 तक पे आपको क्लोज कर देनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा बहुत और रखना है, दैट्स प्रीटी मच इट। 25,000 पे 100% आपने ट्रेड बंद कर देनी है। ठीक है, क्योंकि 25,500 भी एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बैठा हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना, स्विंग ट्रेड हमारी जो होगी वो ओपन होगी। ठीक है, हालात बद से बदतर होते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं होते तो हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या एक झटका नीचे की और दिया जाएगा? होगा ये कि मार्केट के अंदर अभी हर किसी को लग रहा है कि फौरन ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब होगा, कि फौरन अभी हम जो है वो ऊपर जाएंगे। लेकिन इस तरीके से होगा नहीं। उसकी एक रीजन ये है सबसे इम्पोर्टेंट, कि भाई मार्केट को जब आपको लगता है कि भाई अच्छा चलो ये इतना सिंपल है कि बस फौरन मार्केट को एक ग्रैब ऊपर का लेके चला जाए, इस तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं,
वो ब्रेक डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। आवली टाइम फ्रेम के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने आपको ये देखें कि आवली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको कहा था कि 2 घंटे तक मैं देखूंगा अगर तो ये ब्रेक डाउन होता है, लेकिन क्या हुआ है कि 2 घंटे से ज्यादा हो गया और आज पूरा दिन जो है मार्केट डाउन रही है। एक कोशिश उसके बावजूद बीटीसी ने की कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत पंपिंग करे, जिसके अंदर बीटीसी ने लगभग हमारे पास कितना 27,330 डॉलर तक के इसके पंप लिया है। ठीक है, आवली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें पंप, $300 तक का इसने पंप लेने की कोशिश की, लेकिन मार्केट के अंदर आपकी फंडामेंटल्स नेगेटिव होने की वजह से दोबारा मार्केट जो है वो नीचे जानी शुरू कर दी है। अब अगर सिर्फ एक ही रास्ता है अगर तो हमने रिकवरी लेनी है, डेली की कैंडल हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर या 27,200 डॉलर का जो लेवल है, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कल बता के गया हूँ, ठीक है, 205 पे अभी हुआ हुआ है, इसको अगर 200 पे कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके ना हम 200 पे करते हैं। ठीक है, ये 27,000 का जो लेवल, 27,200 का जो लेवल है, इसके ऊपर हमें डेली क्लोज मिल जाए, जो कि अभी मुश्किल लग रही है काफी ज्यादा कि नहीं मिले, लेकिन अगर इसके ऊपर मिल जाती है तो हम ठीक है, वरना नीचे के लिए रेडी रहना, वरना नीचे के लिए रेडी रहना। फिर बता रहा हूँ, डेली का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए आपको डेली क्लोजिंग के बाद उसके 4 घंटे की, मतलब 4 आवर की एक कैंडल आपने लाजमी देखनी होती है कंफर्मेशन के लिए। ये नहीं पता चले आपको फेक एक कैंडल की दे और फिर वहीं से उल्टा रिवर्सल मार जाए। ठीक है, अक्सर ऐसा हुआ है हिस्टोरिकली, मैंने आप लोगों को बहुत मर्तबा समझाया है, स्पेशली कॉपी ट्रेडर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी ये मैं चीज बता दूं। अगर आपने स्टॉप लॉस यूज करना है, जो मैं स्विंग ट्रेड्स खोल रहा हूँ लो लेवरेज पे खोलूंगा, मैंने बताया था, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइव सेशन लाजमी देखा करो। ठीक है, तो लाइव सेशन का मकसद ये होता है कि जैसे अब मैंने बीटीसी की आपकी ट्रेड खोली, 3x में मैंने ट्रेड खोली है। ठीक है, ये मेरी ट्रेड खुली है, अल्लाह भला करे, 3x की लेवरेज पे खोली है, जिसके अंदर हमारे पास लिक्विडेशन है $18,195। ठीक है, मेरे पास ये आ रही है, आपके पास भी यही आ रही होगी। मेरे पास मैंने जो लॉट उठाई है वो 0.3, मतलब 0.3 बीटीसी का साइज उठाया है और 3x का लेवरेज है। ठीक है, अब अभी हम उसके अंदर तकरीबन 6 साढ़े 6% लॉस में जा रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, इसका टेक प्रॉफिट मेरा है, अल्लाह भला करे, $27,900 का। मैं आपको कल भी बता के गया था, ये जो मेरे यहाँ से एंट्रीज मेरी बनेंगी, इसमें आपने देखना है कि हमारे पास लॉस का कितना है और टेक प्रॉफिट कितना है। टेक प्रॉफिट अगर ये मजीद मार्केट नीचे जाती है, ठीक है, तो मैं मजीद यहाँ पे, मैंने आपको कल भी ऑर्डर्स बताए हुए थे, मेरे लगे हुए थे। ठीक है, एक मेरा ऑर्डर लगा हुआ है तकरीबन 26,000, एक मिनट रुको मैं आपको बताता हूँ सही से, एग्जैक्ट लेवल बता दूं कि भाई क्या लेवल मेरा बना हुआ है, ताकि उस लिहाज से आपको भी आइडिया हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। $26,200। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट अच्छी खासी बैठी है, इसलिए हमारा अगला बाय ऑर्डर यहाँ पे बैठा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम, टारगेट मेरा फिर भी वही होगा, $28,000 तक का। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास अगर 3 ट्रेड्स खुलती हैं तो हो सकता है अगर आपको ये वाली ट्रेड स्टॉप में करनी हो, ठीक है, जो कि आज एक तरीके से प्रॉफिट में आई भी थी। ठीक है, जब ये हम नीचे गए, नीचे जाने के बाद ऊपर भी आए, ठीक है, 300 ये थोड़ा बहुत पंप आया है, इसमें अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मार्केट डाउन हो रही है, जो मैं आपको कल लेवल बता के गया था कि भाई यहाँ पे हमारे पास लेवल पे मैं एंट्री कर लूंगा मार्केट के अंदर। ठीक है, ये स्विंग ट्रेड, एज अ स्विंग ट्रेड का मतलब ये हमारा यहाँ से ट्रेड खुलेगी, और अगर जितना जितना नीचे जाती जाएगी तो इसका टारगेट मैं उतना ऊपर करता जाऊंगा। लेट से अगर हम सेकंड ट्रेड भी हमारी खुल जाती है, अब एवरेज प्राइस हमारी क्या हो गई, ये दोनों ट्रेड्स की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, दोनों ट्रेड की अगर हम चलो आइडिया करते हैं भाई, $26,700, $26,700 दोनों ट्रेड्स अगर यहाँ पे अगर हम बंद करते हैं, तो हमारे पास क्या कितना प्रॉफिट होता है और कितना फिर लॉस होता है, ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि हमने अपना RNR इस तरीके से निकालना होता है, अपना रिवॉर्ड टू रेशो, कि भाई खुदा ना खास्ता हम यहाँ से यहाँ पे जाएं तो 600 पे आ रहा है, तो यहाँ पे अब देखो क्या आ रहा है, ये 8
बहुत गंदा है भाई। तो इसका मैंने क्या बोला है, मैं बढ़ा दूंगा। जो टारगेट हमारा फिर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ आ रही है बात? तो टारगेट हम एटलीस्ट करेंगे कि हमारा इतना जाए जिसमें जब लिक्विडिटी ऊपर की ग्रैब की जाए, ठीक है, क्योंकि हर कोई जब शॉर्ट पे शॉर्ट पे शॉर्ट करता रहेगा तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास जो एंट्रीज बनेंगी नीचे की उसकी अपने प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, उसके साथ साथ हमारे पास जब ये लिक्विडिटी ग्रैब ऊपर होने के लिए जाएगा तो वहां पे हमारे पास एवरेज का प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब जो नीचे ट्रेड खुली होगी उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो ऊपर की ट्रेड खुली हुई होगी जैसे 27,169 डॉलर पे खुली है उसका थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या होगा, एक एवरेज आउट जब आप प्रॉफिट करते हो किसी भी सेटअप का, ठीक है। अब लेट्स से मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे हमारे पास जो स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड को मैं पार्ट्स के अंदर, मतलब ये हिसाब किताब है, मैंने आपको समझाया है। ठीक है। एवरेज आउट इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर ले, मतलब सिमिलर सिनारियो हमारा ये बैठेगा। लेकिन मैं 30,000 तक मैक्सिमम जो होगा, ज्यादा से ज्यादा वो 30,000 तक खींचूंगा, इसके ऊपर नहीं खींचूंगा। और 30,000 पे भी अगर आप देखें, बेसिकली हमारी टेक प्रॉफिट शुरू होगा, अल्लाह भला करे, 28,200 से मैं शुरू कर दूंगा। जो हमारी लास्ट वाली ट्रेड अगर तो खुलती है ये 25,000 पे लगा हुआ है मेरा ऑर्डर। एक मिनट रुको, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, 25,699 पे, मतलब 25,700 डॉलर कह लो। ठीक है। तो एवरेज आउट तो मैंने खैर ये काफी ज्यादा ऊपर रखा हुआ है, लेकिन एक आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर हमारा चलो इतना नीचे नहीं भी जाता है बीटीसी और यहीं से ही ऊपर चला जाता है, लेट से 200-300 डॉलर नीचे 26,000 तक मार्केट, जिसमें हमारे पास 26,200 का हमारा ऑर्डर हिट होके ये ऊपर चला जाता है, तो ये आपको मैं सारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझा रहा हूँ। ठीक है। अब ये प्रीमियम मेंबर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं, जो ज्वाइन नहीं कर रहा ये उसका नुकसान हो रहा है अभी, नथिंग मोर। ठीक है। यहाँ पे आपने एवरेज आउट करते हैं। अगर आप आइसोलेटेड, मैंने आपको एक ट्रेड दी है, उसके दो बाय ऑर्डर्स हैं। ठीक है, एक मैंने आपको दिया 27,000 पे, एक मैंने आपको दिया 26,000 पे। तो मरे से मरा, अगर आप उसको आइसोलेटेड में भी खोलते हो तो आइसोलेटेड में आपके दो ऑर्डर्स खुलेंगे सेम वॉलेट साइज के। अगर आप 3% अपना एलोकेट करते हो ना किसी भी ट्रेड को, ठीक है, लेट से मैंने लिखा कि भाई हाई रिस्क ट्रेड है और 3% ट्रेड, 3% वॉलेसाइड इस ट्रेड को आपने देना है, और उसमें मैंने दो टेक प्रॉफिट दिए हैं। अब आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। ठीक है। तो यार ये मैं इस पे प्रॉपर लेक्चर बना के आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी। लेकिन ये मैं फिर भी आपको अभी भी समझा रहा हूँ कि जिन लोगों ने, जो लोग मुझे कॉपी ट्रेडिंग के अंदर फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज क्लियर हो जाए। तो आपने क्या किया, अपना पोर्टफोलियो 3% मैंने बोला है आपको, आपका जो टोटल पोर्टफोलियो उसमें से 3% आपने लगाना है इस ट्रेड के ऊपर। ठीक है। अब आपके पास $300 है। अब $300 के कितने बनते हैं 3% आपके? हिसाब लगाओ जरा जल्दी से। यहाँ पे हम सिंपल कैलकुलेट, यहाँ पे हम देख लो 3% ऑफ 300 क्या बनता है आपका? ये रहा आपका $9। ठीक है, तो पर ट्रेड आपकी क्या बनेगी, $3 की आपकी इसमें बनेगी सीधी सीधी। ठीक है। अब कॉपी ट्रेडिंग के अंदर क्या मसला है, $10 से नीचे की आपकी कोई ट्रेड खुलती नहीं है। समझ आ रही है बात? अब मसला सारा ये आ रहा है कि $10 का इशू आ रहा है, तो वहां पे आपको एटलीस्ट आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि ये आपको कवर कर सके, जिसमें आपके पास, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे आप फॉलो करते हो ना, उसके अंदर आपका जो ऑर्डर अमाउंट होती है, ठीक है, वो कम से कम होनी चाहिए, जो कि है $10। अब $1,000 का 3% होता है $30। मैंने अगर कोई भी ट्रेड खोली अपनी तरफ, वहां पे हमारे पास, कौन गई, तो हमारे पास तीन ट्रेड खुलनी, आपकी तीन ट्रेड खुलेगी। एक खुलेगी यहाँ पे 27,169 पे, दूसरी खुलेगी 26,200 पे, तीसरी खुलेगी 25,700 पे। तीन आपकी ट्रेड्स खुल गई, $30 आपका एलोकेट हो गया पर ऑर्डर, पर क्या कहते हैं इसको यार, पर ट्रेड सेटअप। ठीक है, ये एलोकेट हो गया आपका। अब उससे हमने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकालना है। ये आपके एवरेज आउट जो भी आपकी प्राइस बनती है, अगर आप एवरेज आउट करते हो इन तीनों प्राइस को, मेरे ख्याल से ये कितना बन जाता है, 26.5 से नीचे ही बनता होगा। क्योंकि इतना हमारा, मेरे ख्याल से इतना बनता है। तो लेट से अगर हमारी इन तीनों की एवरेज की निकलती है और यहाँ पे हमारे पास निकलता है, और हमारे वर्स्ट केस सिनारियो हम 28,000 में भी एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप देखो आपका
एक से ज्यादा इट्स ओके, बेयर मिनिमम मरे से मरा इतना आपका प्रॉफिट निकलना चाहिए, मरे से मरा। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ 28,500 से लेके $29,000 तक हमारे पास लिक्विडेशंस बैठी हैं, और इस इन ट्रेड सेटअप्स को मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कैसे रहती है, मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स कैसे रहते हैं। अगर मार्केट के अंदर हमारे पास ऑर्डर सॉरी मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स हमारे सही नहीं जाते, तो ये जो ऑर्डर्स मैंने खोले हुए हैं, जितनी भी पोजीशन मैंने खोली हुई हैं, तो इनको मुझे जल्दी बंद करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन मार्केट की फंडामेंटल्स कैसे चल रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, अच्छी न्यूज हमारे पास आ रही है, मैं होल्ड रखूंगा उनको, और अपने जो स्टॉप लॉस उनके ऊपर लगे हुए हैं वो एवरेज प्राइस के ऊपर, ये जो हमारी एवरेज प्राइस है इसके ऊपर लेके आ जाऊंगा। जो नीचे वाली होगी वो उसका पॉजिटिव में आ जाएगा, जो ऊपर वाली होगी उसका भी मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा, ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी मुझे नुकसान ना हो। और अगर खुदा ना खासा मार्केट धड़म से नीचे गिरती है, अगर ये आप कॉपी ट्रेडिंग में नहीं है और मतलब मुझे कॉपी ट्रेडिंग में फॉलो नहीं भी करते, और लाइक ये अपना खुद ही नॉर्मल, जैसे आइसोलेटेड में आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं और 3 ऑर्डर्स आपके खुले हुए हैं नॉर्मल अपने, ठीक है, और यही सिमिलर सिनारियो आप फॉलो करते हैं, तो आप इजीली अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा नुकसान भी कम होता है। इसके अंदर आपके स्टॉप लॉस अगर आप यूज करते हो तो आपको वो फायदा भी देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिल्कुल लास्ट वाला होगा, और हमारे पास पता है ये हमारी एवरेज प्राइस है तीनों ऑर्डर्स की, तीनों पोजीशंस की, तीनों हमारी जो पोजीशंस खुली हुई हैं, ठीक है, तो जो लास्ट वाली पोजीशन होगी 25,000 कहाँ की थी, 25,700 की ना, तो 25,700 वाली जो आपकी पोजीशन है, यहाँ पे अगर हम कर लें, इसको कर लेते हैं थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं। अ, अ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आपको ये वो ऑर्डर अगर क्लोज होता है तो प्रॉफिट में क्लोज होगा 25,700 वाला। अगर हम इसको ऊपर रखते हैं एवरेज प्राइस पे, स्टॉप लॉस, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास प्राइस ऊपर चल रही है, जैसे मार्केट हमारे पास चल रही है 27,800 वॉट एवर, आप इसको ऊपर मूव कर देंगे स्टॉप लॉस को, ताकि अगर खुदा ना खासा मार्केट के अंदर क्रैश आता है, जो बिल्कुल लोएस्ट है वो आपको प्रॉफिट में क्लोज हो, और जो 27,000 पे हमारा 27,200 पे आप उसको 27,100 डॉलर पे करते हो, $100 की गुंजाइश रख दो। डिपेंड करता है मार्केट में, आपको अलर्ट रहना पड़ता है उस वक्त कि आपकी ट्रेडिंग सेटअप जा किधर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली अपनी कॉपी ट्रेडिंग को भी मैनेज कर सकते हो, अगर तो करना है तो। समझ आ गई ये बात? मार्केट की सिचुएशन अभी इस तरीके से चल रही है कि ये मुझे गाइड करना पड़ रहा है, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सेटअप बता रहा हूँ। ये लंबी इस वजह से हो गई है ताकि ये आपको एक चीज क्लियर कट हो जाए। समझ आ गई ये बात बहुत सारे लोग? आई होप ये जो चीज मैंने आपको बताई है अभी, इससे आपका जो तीन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। एक, बाइंग सेटअप किस तरीके से आप लोगों को करना है। दूसरी चीज, आपको स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट किस तरीके से करनी है। ट्रेलिंग करनी है अपने, मैनुअल ट्रेडिंग भी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको पता ही होगा क्या होता है। इसके साथ साथ आप मैनुअली ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और नंबर ये उसको हटा के आप ऊपर लेके आ जाओ, बात खत्म। आपने देखा मार्केट ऊपर चल भाई, 25,000, $25 का, अगर $25,700 का स्टॉप लॉस लगा, मैं ऊपर कर लो, आपने कर लिया, बात बात खत्म। ठीक है, तो आई होप इससे आप लोगों की ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में भाई, जिन लोगों को ये चीज समझ आ गई है, मुझे जल्दी से पहले तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग मुझसे पूछते हो कि ऐसा भाई हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझा दें, हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है। ये नॉर्मल एक जो भी मैंने आप लोगों को, वालेकुम अस्सलाम, जो भी कोई आपको मैं नॉर्मल सेटअप देता हूँ उसका ये एक ऑन एवरेज हिसाब किताब बताया है भाई। ठीक है, अब कॉपी ट्रेडिंग के अंदर मैं इसीलिए आपको बोलता था कि हमारा जो ओवरऑल हिसाब किताब बनता है ना, वो बनता नहीं है $500 से कम का, तो बिल्कुल ही नहीं बनता। आप लोग बोलते थे ऐसा भाई $100 से हम फॉलो कर सकते हैं, तो मैंने $300 मरे मरे इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि $300 अगर आप यहाँ पे हिसाब किताब रखो, व्हाट, ये देखो, $300 पे अगर हम करते हैं तो ये 3% हमारा एक पोजीशन पे लग जाता है। ठीक है, तो मसला ये होता है कि इसमें फिर आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। समझ आ रही है बात? ये जो सारा इसका हिसाब किताब है, तो मैं सोच रहा हूँ इसीलिए कि $1,000 से कम का जिसका भी पोर्टफोलियो है, मुझे वो फॉलो ही ना कर सके कॉपी ट्रेडिंग के अंदर।
अब होता ये है कि इसके अंदर टोटल 60 पोजीशंस में ओपन कर सकता हूँ, किसके अंदर, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। अब 60 पोजीशंस को आप ये, यार लंबी कहानी है, वो पूरा कॉपी ट्रेडिंग पे मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ। मेजरली मैंने आप लोगों को इस चीज का समझाना था कि अभी हम किस तरफ बैठे हुए हैं, हमारे पास किस तरफ की मूवमेंट होने वाली है क्या नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इसका सेटअप लेना भी है खुद भी, कॉपी ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आपने बीटीसी को उठाना है, बाइंग करनी है, क्योंकि ये मैंने आपको दिया हुआ था ना, लॉन्ग टर्म नहीं, सॉरी, स्विंग ट्रेड मैंने आपको दी भी है लॉन्ग करने के लिए आपको बीटीसी। तो लाजमी तौर पे अभी आपका, अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है, तो मुझे लगता है कि लाजमी तौर पे आपको एक आध एंट्री मरे से मरे, ये वाला तो अपनी जगह पे बैठा है, इसको तो मैंने टच भी नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाजमी तौर पे एक एंट्री बन जानी चाहिए, लाजमी तौर पे, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने तो एंट्री बनानी शुरू कर दी, और मैंने आप लोगों को बताया भी था, कॉपी ट्रेडर्स के लिए मैंने इसीलिए कहा था कि जो लाइव सेशन में करता हूँ वो कॉपी ट्रेडर्स फॉलो किया करो, देखा करो, समझा करो। नहीं आती समझ, बाय हुआ, ऊपर जा रहा है, यार ऐसा भाई को ट्रेडिंग ही नहीं आती, चलो भाई आपको तो आती है, आप प्रॉफिट में बंद करके एग्जिट कर दो, बात खत्म। भाई मुझे तो नहीं आती ट्रेडिंग, आपने मुझे फॉलो किया, मैंने यहाँ ऑर्डर लगाया, मैंने ये मार्केट में लगाया था, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द रिवर्सल पॉइंट कि यहाँ से हम ऊपर जाएं, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। $27,050, मैं कल भी बता रहा था कि ये ईएमए को किस करके ऊपर जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी थी, उसी बेसिस पे हमने एक लॉन्ग की पोजीशन खोली थी। मैंने ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं खोली थी अपने हिसाब से, 0.3 बीटीसी उठाया था मैंने, ठीक है। और अभी भी पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं और निकल जाएं ऊपर, रवाना हो जाएं। लेकिन चांसेस इतने ज्यादा नहीं लग रहे, क्योंकि काफी ज्यादा हम बीटीसी के हिसाब से नीचे आ गए। एक चीज आप लोगों ने जो माइंडफुल रहनी थी, जिसका मैंने आपको गलती हुई इतनी हाईलाइट नहीं की, वो ये थी कि हमारे पास जो असल चीज है वो ये है कि बीटीसी डोमिनेंस को धक्का लगा है, और बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास नीचे गिर गई, ठीक है। कल से अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास 50 पॉइंट, मेरे ख्याल से ये 50 पॉइंट कहाँ पे गया था यार, 50.2, मतलब 50.5 तक गया था, पीक लगी है, ठीक है। लेकिन अब हुआ ये है कि बीटीसी की डोमिनेंस गिरी है, और अभी सिर्फ आप अगर देखो, जितना बीटीसी गिरा है उतना अभी और कोई चीज नहीं गिरी है। विद इन 24 आवर्स अगर आप देखो, बीटीसी 3% का बीटीसी के अंदर डिक्लाइन आया है, वेयर एज इथीरियम $10, $12, दैट्स इट, इससे ज्यादा बीटी इथीरियम के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई है। और इथीरियम का जो आपका पेयर था, अल्लाह भला करे, मैंने आप लोगों को दिया था आरएसआर का, अगर हम देखते हैं आरएसआर की अभी कहाँ बैठी हुई है, 1688 पे बैठा हुआ है। इसने कोई डंपिंग वगैरह की है, मेरे ख्याल से इसने एक आध टारगेट शायद हिट किया हो, मुझे, मैंने इसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, आज मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी दिन था, तो इस वजह से आई कुडंट फॉलो इट अलॉट। अच्छा जी, इसने हाई लगाया है हमारा तकरीबन 1716 तक, ठीक है, और ये गया है 1761 तक स्टॉप लॉस, इसने अभी तक ना कुछ कोई मूवमेंट नहीं की है। आर्ट्स हमारे ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। खैर मैं आपको अभी कुछ और दिखाने वाला था, इथेरियम बीटीसी का मैं आपको दिखाने वाला था कि देखो, जब आपका, क्या, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, यहाँ पे आप 57 पे मैं आपको बोल के गया था, यहाँ पे जब ये इस, मेरे ख्याल से 9 तारीख को, मेरे ख्याल से मैंने परसों ही बताया था इसका आपको, और मैंने आपको बोला था जब आप इसको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक रख सकते हो, ठीक है। तो पार्ट के अंदर अगर आप लोगों ने इसको एग्जिट करना है, यू कैन डू सो, ठीक है। इसमें आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो बीटीसी को इंक्रीज करने वाली बात है ना, ये सिनारियो ही अलग है। बीटीसी जैसे ही गिरता है और इथेरियम स्टेबल रहता है, तो ये पेयर इन पंप होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए इट इज द टाइम टू बाय इफ यू बॉट दिस हेयर, ठीक है। 57 पे आपने अगर इसको बाय किया है, 0.057 पे, तो आप इसको यहाँ पे अगर एक पहला टेक प्रॉफिट कंसिडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी 5831 पे बैठा हुआ है, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से अगर आपने देखना है, तो इतना ज्यादा ऐसा कोई इसमें इंक्रीज नहीं आया है। तो लेट्स से अगर हम बाय 57 पे आपने इसको बाय किया है, और 58 पे अगर आप इसको एग्जिट करो, इतना ज्यादा ज्यादा तो ऐसा कोई परसेंट नहीं आया है, 2% का ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ प्रॉफिट मिल रहा होगा, लेकिन इट विल बी अ गुड थिंग इन द लॉन्ग रन। समझ आ गई ये बात, क्यों आप बीटीसी अक्यूमुलेट कर रहे हो, डॉलर्स अक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो, यही 0 पॉइंट, सॉरी, ये जो 2% प्रॉफिट है, ये आपको
कल को 15-20% प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। क्यों? आप डॉलर्स तो बाई नहीं कर रहे, सॉरी डॉलर्स तो बना नहीं रहे हो, ये बना रहे हो आप बिटकॉइन। बिटकॉइन आपको गेन ज्यादा देता है, समझ आ गई ये बात? तो ये वाला सारा का सारा आपका हिसाब किताब है। अच्छा जी दोस्तों, और क्या क्या पूछ रहे हैं? ऐसा है, ऊपर वाले कमेंट का रिप्लाई कर दें, व्हाट इज ऑन चेन एनालिसिस। भाई ये होता है कि आपका जो मार्केट के अंदर हो रहा होता है, बाइंग सेलिंग एक्सचेंजेस पे क्या हो रहा है, जितना भी आपका लिक्विडेशंस बैठी है, बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वॉलेट की मूवमेंट्स क्या हो रही है, मतलब एक्सचेंजेस के भी वॉलेट्स होते हैं, मतलब मनी इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, पैसे जा किधर रहे हैं बेसिकली आपके। ठीक है। आडा इथीरियम। जी, क्योंकि इथीरियम के फंडामेंटल्स, इथीरियम ब्रेकआउट जब ये करेगा, एक मर्तबा ही करेगा और फिर आप लोग बोलेंगे कि अब हम क्या करें। तो डोंट वरी, बिल्कुल होल्ड पे है, मुझे पता है होल्ड पे है, टेंशन की बात नहीं है। इथीरियम आडा को मैं जरा नजर भी डाल देता हूँ, मैंने आपको दिया था आडा Ethereum। ठीक है। यहाँ पे अभी अगर हम इसको देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे, यार ये यही पेयर था या कुछ और था? ये इसने ब्रेक डाउन यहाँ से किया है और धड़म करके नीचे गिरा हुआ है। ठीक है। कंसोलिडेशन कर रहा है, इसने एक मरतबा ब्रेकआउट करना है और ये सीधा ऊपर जाएगा, क्योंकि बीटीसी के डोमिनेंस पहले होगा, बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज, उसके बाद आपकी होगी इथीरियम की डोमिनेंस इंक्रीज, और जब इथीरियम की आपकी डोमिनेंस इंक्रीज होगी, अब जैसे जीएचएसटी है ना, जीएचएसटी का इथीरियम का पेयर यहाँ है या नहीं? बाइनेंस के ऊपर है वो। तो उसका भी सिनारियो यही है कि जब जब आपकी इथीरियम की डोमिनेंस इंक्रीज होगी, तो इथीरियम के जो आपके पेयर्स होते हैं वो पंप करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि फिर पैसा मार्केट के अंदर वो मनी मनी फ्लो आपका चलता है ना, डोमिनेंस आपकी सारी चल रही होती है आर्ट्स में, जैसे ही आपके पास डोमिनेंस आती है सबसे पहले इथीरियम में आती है, और इथीरियम अपने पेयर्स को पंप करवाता है। ठीक है। तो ये वाला सारा का सारा हिसाब किताब है। अच्छा, आज यार लिंक काफी एक अच्छा हिसाब किताब बन रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को लिंक का दूं, लेकिन सिग्नल के हिसाब से कहाँ दिया जाए, मैं बस एक दो चीजें चेक कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को सिग्नल देते हैं। ठीक है। उनफी का भी एक अच्छा टारगेट हमारे पास बैठा हुआ है। उनफी, यूनी, डॉट, थीरियम को तो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या नाम है इसका, इथेरियम का आज मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये, क्योंकि बीटीसी की जब डोमिनेंस मैंने गिरती हुई देखी, तो मुझे लग रहा था कि इथेरियम शायद इसको फॉलो करे, क्योंकि फॉलो करते हैं एक दूसरे को, सेकंड नंबर पे तो है। लेकिन उसमें फिर मैंने बोला कि वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सिग्नल जो है आज हम देंगे, फिका, ओके, फेयर डैश पे आ जाओ भाई। लिंक इस पे है, लेकिन मैं लिंक का सोच रहा हूँ ना, तो छोड़ू लिंक। और उनफी जो पंप ले रहा है मार्केट के हिसाब से, अगर हम इसको देखें, तो इट शुड बी गोइंग डाउन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि ये बैठा हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई चीज बैठी हो, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर ही हमारे पास पड़ता है। 3 पॉइंट, सॉरी 4 तक, 4.5 पे अगर ये जाता है तो 7.1 तक, 7.63, चलो देखते हैं। चलो एंट्री आप ले सकते हो यहाँ पे, इसमें रुक जाओ रुक जाओ, इट इज नॉट फॉर एवरीवन। हाई रिस्क ट्रेड,
paired as only short scalp, ज्यादा ही स्पेसेस नहीं होगा। शॉर्ट है, एंट्री ले सकते हो। 7.33 पे लेना है भाई, 7.33 के नीचे नहीं लेना। क्या लिखना था मैं? मैक्सिमम 3% पोर्टफोलियो लेवरेज अलाउड। ये हर किसी के लिए नहीं है, तो फिर बोल रहा हूँ ना लेना। ठीक है, 7.33 पे एंट्री है इसकी, इसीलिए बोल रहा था 7.33 पे एंट्री लेनी है। और ये आपकी बनती है 7.4 तक। दो एंट्रीज बनती हैं इसकी, 7.44 तक इसको एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये इसकी अच्छी खासी विक लग सकती है ऊपर की तरफ ना। इतनी तो खैर ये नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये जाता है खुदा ना खास्ता, तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा। अगर तो इतना पंप आता है, तो भाई उसके अंदर हमारे पास जो दूसरी आपको ट्रेड दी हुई बीटीसी के अंदर, वो दैट शुड कवर द लॉस फॉर दिस वन। ठीक है, मैक्स लेवरेज अलाउड है अगर तो आपको आता है, वरना आप यू कैन स्टिक विद 5x और 5x लेवरेज। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे 5x ही स्टिक करो, ज़्यादा लंबा होशियारी नहीं करना। टेक प्रॉफिट 7.269, 7.07, नहीं यार ज़्यादा नीचे हो गया, 169। स्टॉप लॉस हम देंगे 7.69 का। ठीक है, 7.07। क्या करूँ? 6.88, 6.9। यार ये गैप जो है ना, काफी बड़ा गैप है, असल में मसला सारा ये हो रहा है। सारी चीजों को मैनेज करना। 1.5 कर लेते हैं, 1.5 थोड़ा बड़ा हो रहा है। 1.2 कर लो चलो। ठीक है, 6.88, 6.69। टेक प्रॉफिट हुआ हमारे एक तो। 6.88 तक तो ये गिरेगा। 6.88 के बाद जो है ना, ये सपोर्ट पा रहा है तकरीबन 6.5 तक। सोच रहा हूँ दूं, लेकिन मैं फिर सोच रहा हूँ ना दूं। ये तो पहला टारगेट आपने रखना है। ऐसा करो 25 तक कर लो इसको। ठीक है, टारगेट ही बड़ा कर दिया मैंने। 10.17 डॉलर। 6.99, पॉइंट 8, पॉइंट 5, 9, 3, 4, 5 एंड 6.369। डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल्स। बहुत ही फंडामेंटल शॉर्ट ट्रेड्स में देता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को कल भी दी है। कल मैंने आपको यहाँ दी थी, क्या नाम था, नाम ही भूल गया मैं।
अच्छा जी। ये और अभी मैंने दिए फेयर डेस्क के ऊपर। यार एक मिनट रुको, मुझे एक चीज चेक करने दो। उसमें बहुत सारी चीजें ना सपोर्ट पे बैठी हुई है। चलो ठीक है, सेट हो गया। ये कंसिडर कर लो आप लोग। ठीक है। 7.33 के ऊपर ही शॉर्ट करनी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम लोग शॉर्ट करेंगे इसको, ताकि जब नीचे गिरे तो उसके अंदर हमारे पास हिसाब किताब हो जाए। उनफी के एनालिसिस आई मेनली मेंबर। यार उनफी इज, मैंने आपको बताया तो है, अभी रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। स्पाइक वगैरह मारता है तब तभी मारेगा जब बीटीसी अगर पंप लेता है, अगर फंडामेंटल्स हमारे पास सही हो जाते हैं तो फिर तभी होगा हमारे पास ये हिसाब किताब। वरना तो ऐसा मुझे कोई ऐसा चांसेस नहीं लग रहे कि ये ऊपर इतना ज्यादा जाता है। 6.69, 7.69 का हमारे पास यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस है। ठीक है। एवरेज प्राइस वगैरह ये ना हमारी अच्छी दे देता है, मतलब 7.37 तक का हमारे ख्याल से मेरा, यार ये हमें देगा। अ, यहाँ पे हमारा एवरेज अगर ये दोनों टेक प्रॉफिट, दोनों दोनों जोन्स हमारे पूरे करता है, तो ये तकरीबन यहाँ तक का हमारा इसका एवरेज बनता है। ठीक है। और 7.69 तक का हमारे यहाँ इसका स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई अगर ये मरे से मरा हमारे पास तो तीन तीन टेक प्रॉफिट पे भी अगर ये जाता है तो 1 on 1 का रेशियो बन रहा है, विच इज नॉट दैट बैड। लेकिन मुझे लगता है कि इट शुड गो डाउन, इट शुड गो डाउन। यहाँ तक इसको मरे से मरा जाना चाहिए। तकरीबन $60 की इसकी सपोर्ट है, आवली टाइम फ्रेम के अंदर ये अ, गिर सकता है। बीटीसी को बस थोड़ा सा हमें लिहाज करना है, बीटीसी को गिरना है। 100-200 डॉलर अगर ये गिरता है तो पहले दो प्रॉफिट तो हलवे की तरह पूरे होंगे इसके। ठीक है। और ये वाली हिसाब, यही है हिसाब किताब इसका। एंड इट शुड इजीली, मतलब अगर आप परसेंटेज के हिसाब से भी एग्जिट करते हो तो इसमें अगर आप 0.5% एग्जिट करते हो हर पार्ट पे ना, तो शुड बी ओके। 6 टेक प्रॉफिट है, आपकी एवरेज सही निकल जानी चाहिए। ठीक है। जब आप इस तरह का, आप ये जैसे मैंने 0.3%, 0.3 नहीं 3% आपको वॉलेट साइज दिया है ना, तो 0.5% आपने हर टेक प्रॉफिट पे एग्जिट करना है। और अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे कर लेना है, कि खुदा ना खास्ता अगर आपका यहाँ पे ज्यादा कुछ होता है तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो। या तो फिर आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करो कि भाई जब आपका ये लेट से स्टॉप लॉस हमारे पास यहाँ है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ मुझे नहीं पता, लेट से 5% प्रॉफिट हुआ है आपको। ठीक है। अब उस प्रॉफिट के बराबर आपने स्टॉप लॉस कंसिडर करना है, कि खुदा ना खास्ता अगर मार्केट बिल्कुल ऊपर जा रहे तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है उतना ही नुकसान हो, ज्यादा आपकी जेब से कुछ ना जाए। मतलब $100 लगाएं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 100 के 100 ही वापस आए, इतना उस लेवल पे हमारे पास बिक जाए। लेट से 100 पे हमारे पास $1 बना, तो $1 के नुकसान बर्दाश्त करना है हमने। समझ आ गई ये बात? पहले टेक प्रॉफिट पे लेट से हमारा एक ही डॉलर बनता है, तो इतना ही रखो कि बस $1 का हमारे हो। या तो ब्रेक इवन पे कर लो, ताकि आपको बस जितना प्रॉफिट बना है बस वो प्रॉफिट बना है, बात खत्म। ठीक है। तो ये वाला इसका हिसाब किताब है, इस तरीके से आप इसको इजीली रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन। चलिए जी दोस्तों, फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।